चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। देखिए कम से कम इसमें हमको लग रहा है कि 14-15 सवाल दिया है, जिसमें से पहला सवाल मैं लिखा हूँ। और पहले हमको जांच करके बताना है कि जो श्रेणी जो एपी दिया गया है, जो समांतर श्रेणी दी गई है, यह वाकई समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर है, कह रहा है क्वेश्चन कि अगर एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। सार्वअंतर मतलब इसके बीच का डिफरेंस होता है। और सार्वअंतर ज्ञात करने के बाद इनके 3 और पद लिखिए, मतलब कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और 3 और मतलब कि 5वां, 6वां और 7वां पद भी लिखना है। कब? कि जब अगर ये एपी होगा तब। तो चलिए हम पता करते हैं कि यह एपी है कि नहीं है। देखिए तो एपी का कैसे निकालते हैं। ये जो भी अंक दिया गया है, जो भी ये समांतर श्रेणी दी गई है, अगर इनके बीच का अंतर अगर समान होता है तो हम कहेंगे कि यह एपी यानी समांतर श्रेणी है। देखिए समांतर श्रेणी में देखिए पहले A2 में से A1 घटाएंगे, यानी A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा 4 माइनस A1 क्या है 2, बराबर कितना आ गया 2। अब देखिए A3 में से A2 घटाएंगे, A3 में से हम क्या घटाएंगे A2। A3 कितना है 8 माइनस A2 कितना है 4, 8 में से 4 घटाएंगे 4। अब देखिए A4 माइनस A3, A4 क्या है 16 और A3 क्या है 8, 16 में से 8 गया 8। अब ये आप बताइए कि क्या इन सभी के बीच का अंतर समान है? नहीं है। तो लिखेंगे कि दिए गए एपी में उनके अंकों के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे कि इनके अंकों के बीच का अंतर समान यानी बराबर नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है। ठीक है, चलिए इसका दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि 2 फिर 5/2 और 3 7/2 और एक एपी है, चलती चली जा रही है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहले इसको हमको चेक करके बताना है कि यह एपी है कि नहीं है। अगर यह एपी होगा तो इसका सार्वअंतर यानी बीच का डिफरेंस बताना है। और जब यह एपी होगा तो देखिए पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा पद दिया है, यानी 3 और पद बताना है, मतलब कि 5वां, 6वां और 7वां। चलिए पहले पता करते हैं कि यह एपी है कि नहीं। तो घटाते हैं, A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 है 5/2 माइनस, अब A1 क्या है 2। देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2। अब ये देखिए 1 का पारा 5 बार पढ़ेंगे 5 और ये 2 दूनी के 4, 5 में से 4 गया 1 और बटे में 2। देखिए अब A3 माइनस A2, A3 हमारा क्या है 3 माइनस A2 क्या है 5/2। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2। देखिए 3 दूना के 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1/2। अब देखिए A4 माइनस A3, A4 कितना है 7/2 माइनस A3 कितना है 3। और इसका एलसीएम हो जाएगा 2। देखिए 7 एकम 7, 3 दूना के 6, 7 में से 6 गया 1 और 2। इसका आप देख रहे हैं, मैंने चेक किया, इसके तीनों का डिफरेंस क्या आ रहा है A1/2, 1/2, 1/2, यानी कि इसके बीच का अंतर समान है, इसलिए जो दिया गया एपी है एक समांतर श्रेणी है। एक ही नहीं, एपी है। तो जब एपी है तो इसके बीच का अंतर कितना है 1/2।
यानी डिफरेंस कितना आ गया 1/2। कहा है ना कि जब अगर यह सर्वांतर है यानी इनके बीच का अंतर अगर समान होगा तो यह समांतर श्रेणी होगा, और जब समांतर श्रेणी है तो इसके बीच का अंतर यानी सार्वअंतर बताना है, तो इसके सार्वअंतर क्या हो गया 1/2। अब आगे कह रहा है कि इनके जब यह सर्वांतर है, जब यानी एपी है और सर्वांतर आप प्राप्त कीजिए, फिर आगे कह रहा है कि 3 और पद लिखिए। यानी हमको कौन सा पद लिखना है, चौथा पद A4 और 5वां पद A5 और छठवां पद A6 लिखते थे। चलिए इसको जरा सा मिटा देते हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद लिखेंगे। देखिए पहला पद क्या है 2 और सर्वांतर कितना आया था 1/2। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा यानी 5वां, 6वां, 7वां। कह रहा है ना कि 3 और पद लिखिए। यानी 5वां पद लिखना है A5, 6वां पद लिखना है A6 और 7वां पद लिखना है A7। अब देखिए पांचवा पद को हम क्या लिखते थे A+4D लिखते थे। तो देखिए A का मान क्या है 2 + 4 इंटू D का मान क्या है 1/2। देखिए 2 दूने के 4, 2 एकम 2, 2 और +2 बराबर क्या हो गया 4। अब देखिए A6 यानी A+5D। तो A का मान क्या है 2 + 5 इंटू D का मान 1/2। देखिए अब ये 2 + 5 एकम 5 बटे में 2, इसका एलसीएम ले लीजिए। 2 दूनी के 4 और 4 और 5 9 बटे में 2। ये 6वां पद आ गया और ये 5वां पद है। अब 7वां पद प्राप्त कर लेते हैं। तो A+6D 7वें पद को लिखते थे A+6D। अब इसको देखिए A का मान 2 + 6 इंटू D का मान 1/2। देखिए 2 3 6, 3 एकम 3, 3 और 2 बराबर 5। तो 3 और पद प्राप्त चल गए। 5वां पद 4 हो गया, 6वां पद 9/2 और 7वां पद 5। इसको भर सकते हैं, यहाँ 4 और यहाँ 9 बटे में 2 और ये 5। 3 और पद प्राप्त हो लिए। तो इस तरह से ये सवाल लगेगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला सवाल है तीसरा, देखिएगा -1/1.2, फिर -3.2, फिर -5.2, -7.2 और एक AP जा रही है। चलिए पहले इसको हम चेक करेंगे कि क्या यह AP है कि नहीं है। तो देखिए A2 में से A1 को घटाएंगे, A2 - A1 बराबर A2 - A1 बराबर। देखिए तो A2 क्या है -3.5 माइनस है माइनस, यहाँ पहले से ही माइनस है तो ये हो जाएगा -1.2। ठीक है। अब देखिए ये जैसे का वैसे 3.5। देखिए माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और ये 1.2 बराबर। देखिए माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 5 में से 2 गया 3 पॉइंट, 3 में से 1 गया 2, यानी ये आ गया -2.3। अब इसका देख लेते हैं A3 - A2। A3 कितना है -5.2 माइनस। अब A2 कितना है -3.2। देखिए -5.2 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और 3.2। अब देखिए माइनस वाला चिन्ह लगेगा काहे कि ज़्यादा है। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0.5 में से 3 गया 2, इसका भी आ गया -2.0। अब एक और बचा है देख लेते हैं A4 - A3। A4 कितना है -7.2 माइनस। अब देखिए ये A3 कितना है -5.2 बराबर -7.2। माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और 5.2 बराबर। देखिए माइनस वाला चिन्ह लगेगा, 2 में से 2 जाएगा
7 में से 5 जाएगा 2। यानी हम देख रहे हैं कि जो AP दिया गया है इस चेक करने के बाद आ रहा है तीनों का डिफरेंस इक्वल हो रहा है। इसका मतलब इसका सार्व अंतर कितना, D बराबर कितना हो जाएगा -2.3। अब कह रहा है कि जब AP है तो आप सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और 3 और पद लिखिए। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और 3 और पद लिखेंगे। सार्व अंतर हमारा कितना आया, अरे सॉरी सार्व अंतर है हमारा 2.0। ठीक है, ठीक है। देखिए यानी A बराबर पहला पद -1/2 और डिफरेंस आया था -2.0। डिफरेंस यही आया था। चलिए यानी एक पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, यानी 5वां, 6वां और 7वां पद निकालना है। तो 5वां पद को A5, 6वां पद को A6, 7वां पद को A7। अब देखिए 5वां पद को क्या लिखते थे, A + 4D। 6वां पद को क्या लिखते थे, A + 5D। 7वें पद को A + 6D। A का मान -1.2 + 4 इंटू D का मान -2.0 को हटा ही देते हैं। ठीक है, देखिए -1.2 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा -4 दूना के 8। अब इसमें से निकल देखिए पॉइंट, अच्छा ठीक है, देखिए 8 और 1 माइनस के साथ तो माइनस रहेगा, 8 1 9 और 0.2 -9.2 हो जाएगा। इसका देख लेते हैं, A का मान है -1.2 + 5 इंटू D का मान है -2। 0.0 से कोई मतलब है नहीं तो हटा देते हैं उसको। देखिए -1.2 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, देख रहे हैं, और 5 दूना के 10 बराबर माइनस का चिन्ह रहेगा, 10 और 1 11.2। ठीक, इसका देख लेते हैं, A का मान -1.2 + 6 इंटू D का मान -2 बराबर -1.2 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -6, यानी 6 2 या 12 हो जाएगा। तो 12 और 1 13.2। तो ये 3 और पद आ गए। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला सवाल क्या कहा है, -10 -6 -2 और 2 एक AP दिया गया है। ठीक है, प्राप्त करते हैं, जांच करते हैं कि क्या यह AP है कि नहीं है। तो देखिए A2 - A1 -6 माइनस और -10 A1 का मान -10 तो -10। ठीक है, -6 माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और ये 10 में से 6 गया 4। अब A3 में से A2 घटा देंगे तो -2, A3 का मान -2 माइनस, अब A2 का मान -6 बराबर, देखिए -2 माइनस माइनस प्लस और 6 में से 2 गया 4। अब A4 माइनस A3, A4 का मान 2 माइनस A3 का मान -2 बराबर 2 माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा +2 बराबर 4। यानी इसके बीच का अंतर बराबर आ रहा है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। और बराबर क्या आ रहा है 4, तो यही हमारा क्या हो गया सार्व अंतर, यानी D बराबर क्या हो गया 4। D बराबर 4 हो गया। अब हम निकालेंगे 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। चलिए निकालते हैं। A बराबर -10 है और D बराबर 4। चलिए 5वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है और
7वां पद निकालना है। ठीक है, देखिए 5वां पद को लिखते थे a + 4d, और चलिए 6ठा पद को क्या लिखते थे a + 5d, 7वां को a + 6d। देखिए a का मान -10 + 4 गुणे d का मान 4। तो देखिए 4 चौके 16, 16 में से 10 गया 6। अब इसका प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, एक पहला पद क्या है, -10 + 5 × d का मान 4। 5 चौके 20, 20 में से 10 गया, 20 में से 10 गया 10। देखिए पहला पद -10 + 6 गुणे d का मान 4, 6 चौके 24 में से 10 गया 12। तो 3 और पद आ गए। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल